अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ब्रेन में एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, फिर आता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद दूसरे पार्ट सारे होते हैं उसके। तो फोर ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है कि ये लिंकेज होता है, ये लिंक करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन से या एंडोक्राइन सिस्टम से। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से आगे जाके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सेक्रीशंस या अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो केमिकल बॉडी में रिलीज़ होते हैं। जब तक इनकी एक्टिविटी नहीं होगी, इन न्यूरॉन्स का एक्शन या स्टिमुलेशन नहीं होगी, तो वो केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ नहीं होते। इस वजह से हाइपोथैलेमस ही वो मास्टर होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। इससे इसकी सेक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड से इसकी सेक्रीशन, जो कि हमारे पास मेजर जो ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट कराता है, रिलीज़ करवाता है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये लिंक करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन से। क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, हमें पता है ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। लेकिन हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि उनका फंक्शन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। उसको हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। न्यूरो का वर्ड आया है न्यूरॉन से, यानी कि वो होते न्यूरॉन्स ही हैं, बट वो क्योंकि सेक्रेटरी फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ सेक्रीशन बनाने लगते हैं, तो इस वजह से वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कह देते हैं। तो इसकी जो सेक्रीशंस होती है उसको या तो हम हार्मोन्स कह देते हैं या फैक्टर्स कह देते हैं। वैसे होते तो दोनों हार्मोन्स ही हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसकी कुछ सेक्रीशन जो होती हैं वो डायरेक्टली जाती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है बिना किसी और चीज़ को स्टिमुलेट किए। लेकिन जो इसके फैक्टर्स होते हैं वो पहले किसी और ग्लैंड पर जाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उससे उसके हार्मोन्स रिलीज़ कराते हैं और इस तरह से फंक्शन करते हैं। तो इस वजह से हम उसका थोड़ा सा नाम चेंज करके उसको फैक्टर्स कह देते हैं। पहले फैक्टर्स की बात करते हैं। जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, या तो हम उनको रिलीजिंग फैक्टर कह देते हैं या इनहिबिटिंग फैक्टर कह देते हैं फंक्शन के हिसाब से। रिलीजिंग फैक्टर जो होंगे वो जाके रिलीज़ करवाएंगे हार्मोन्स, सिंपल जैसा नाम वैसा काम। और जो इनहिबिटिंग फैक्टर होंगे वो जाके जो है वो इनहिबिट कराएंगे उस सेल को, और उससे जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, यानी इनहिबिट करते हैं हार्मोन की सेक्रीशन को और ये रिलीज़ करवाते हैं या स्टिमुलेट कराते हैं हार्मोन की सेक्रीशन को। ये जो दोनों फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली मतलब वो जाके काम किस पे करते हैं? ये काम कर रहे होते हैं एंटीरियर लोब के ऊपर। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो किस पे काम करें? एंटीरियर लोब के ऊपर। एंटीरियर लोब के अगर हार्मोन्स रिलीज़ कराने होंगे तो हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज़ होंगे जो कि हार्मोन रिलीज़ कराएंगे। और अगर हार्मोन नहीं रिलीज़ कराना है, कोई हार्मोन इनहिबिट कराना है, मतलब रिलीज़ हो रहा है हार्मोन, अब उसको इनहिबिट करना है, उसको रोकना है, तो हमारे पास इनहिबिटिंग फैक्टर्स निकलते हैं और वो जाके इनहिबिट कर देते हैं उस हार्मोन की सेक्रेशन को एंटीरियर लोब के ऊपर। ये दोनों फैक्टर्स जाके काम करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ थी हार्मोन्स, यानी इसकी वो सेक्रीशंस जो कि डायरेक्टली जाके एक्ट करती हैं अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर, उसको हम हार्मोन्स कह देते हैं। यानी वो फर्दर अब किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली अपने टारगेट ऑर्गन पे फंक्शन करेगा, तो वो हार्मोन होते हैं। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स हो जाते हैं, एक होता है ADH, एक ऑक्सीटोसिन, जिनका जिक्र मैंने पोस्टीरियर लोब में भी किया था। यानी ये हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हाइपोथैलेमस में, उसके बाद ये बन के यहाँ से स्टोर हो जाते हैं जाके पोस्टीरियर लोब में और रिलीज़ नहीं से होते हैं। इस वजह से उसमें भी हम पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ सकते हैं कि बेसिकली क्योंकि बनाता है तो हाइपोथैलेमस ही है, लेकिन रिलीज़ पोस्टीरियर लोब से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। और इसमें उसका फंक्शन मैंने वहाँ पे आपको सही से डिस्क्राइब किया था। यहाँ अगर ब्रीफली मैं बात करूँ तो ADH का फंक्शन ये होता है कि वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यूरिन को जो है वो डाइल्यूट नहीं बनाता बल्कि कंसनट्रेटेड बनाता है। यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर उसमें से निकाल लेगा तो यूरिन जो होगा वो कम सॉल्वेंट वाला बनेगा, यानी ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है ADH। ऐसा तब करता है जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है, तो वाटर को यूरिन से या फिर किडनी से ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराया जा सकता है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। ऐसी कंडीशन में ADH का फंक्शन आता है। फिर ऑक्सीटोसिन का दूसरा मैंने आपको बताया था, एक तो लेबर में जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और ताकि जो यूट्रस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे और बेबी आसानी से डिलीवर हो सके। और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क की सेक्रेशन कराता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो एंटीरियर लोब के हार्मोन को रिलीज़ या फिर इनहिबिट कराते हैं। तो जिस तरह का हार्मोन होता है उसी तरह के रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं। वैसे तो ये एडिशनल चीज़ है लेकिन बहुत आसान है, उसके बिल्कुल नाम की तरह जैसे कि हार्मोन है। तो जैसे हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया तो उसका हो गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, और इसी तरह का एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी होगा। फिर ACTH हो गया तो उसका हो जाएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर हमारे पास तीसरा और चौथे होता है FSH और LH। तो मैंने बताया था कि गोनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो इसका जो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया वो होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन।
फिर हमारे पास पाँचवा था ग्रोथ हार्मोन, यानी मतलब कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते थे, तो उसको रिलीज़ कराने वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो जाता है, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हो जाता है जिसको सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। फिर छठा होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को रिलीज़ कराने वाला रिलीजिंग और इनहिबिट कराने वाला जो होता है वो इनहिबिटरी हो जाता है। वैसे इसका इनहिबिटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने यहाँ पे वो चीज़ मेंशन की है। ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों के रिलीजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें ये हाइपोथैलेमस दिखाया गया है और ये जो है वो उसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पे जो है वो हार्मोन्स बनते हैं इन सेल्स में और ये इनके एक्सोनल फाइबर्स यहाँ से स्टॉक से होते हुए इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में आते हैं। पहले यहाँ पे स्टोर होते हैं इन एक्सोन और इन नर्व एंडिंग्स के अंदर। उसके बाद जब इसकी स्टिमुलेशन आती है, जब रिलीज़ होना होता है ज़रूरत के तहत, तो वो यहाँ से रिलीज़ होकर डायरेक्टली इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे आके हाइपोथैलेमस और उसके एंडोक्राइन सेक्रेशन से रिलेटेड बातें पूरी होती हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू।